आप ढूँढ रहे हैं रिमोट जॉब और आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है और जो अगर मिल गई तो काम करना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है। रिमोट जॉब सिर्फ़ ढूँढना मुश्किल होता है, करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत आसान काम होता है। क्यों आसान काम होता है? क्योंकि आवर्स डेडिकेटेड आवर्स होते हैं, आपका बॉस आपको आवर्स के बाद तंग नहीं करेगा, वीकेंड्स पे आपको तंग नहीं करेगा, अनलिमिटेड पीटीओ होगी और आपकी जो सैलरी है वो ऑन टाइम आपको मिला करेगी। तो उसके लिए जो ये वीडियो टारगेट जिसको कर रही है वो है जो यूनिवर्सिटी में है और उसका अभी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है या वो कोई इंटर्नशिप कर रहा है। और वो चाहता है कि मैं रिमोट जॉब करूँ जो पाकिस्तान की सैलरीज़ है इससे डबल, ट्रिपल, 4x, 5x जितना कोई हद नहीं है इसकी। वो आपकी कैपेबिलिटी स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे है कि आप कितनी की जॉब हंट कर सकते हैं। शुरू आपने कहाँ से करना है? शुरू आपने करना है लिंक्डइन से। लिंक्डइन से शुरू किसका करना है? ज़्यादातर जो अभी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उन्होंने लिंक्डइन बनाया भी नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है उन लोगों के लिए जिन्होंने लिंक्डइन अब तक बनाया नहीं है। लोग आपको कहेंगे इंडीड पे चले जाओ, monster.com पे चले जाओ और फलाना-फलाना, लेकिन इसके अलावा कोई भी काम नहीं करता। आपने सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर रहना है, ठीक है? अब लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रोफाइल बन गई है। कोशिश करें कि इसको 100% कंप्लीट कर लें। 100% कंप्लीट करने से मतलब ये है कि सिर्फ पिक्चर ना हो, पिक्चर हो, आपका नाम हो, आपकी डिग्री हो, आपकी डिग्री के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आपने किए वो हो, आपकी रिसेंट इंटर्नशिप्स हो, आपकी तमाम स्किल्स। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तमाम लैंग्वेजेस आप लिखें, तमाम फ्रेमवर्क्स जो आपने सीखे हैं, तमाम लाइब्रेरीज के नाम लिखें, तमाम प्रोजेक्ट जो आप उसके अंदर कर चुके हैं उन सबको लिखें, उसके अंदर लिखते चले जाएं। ये तो आपने कर लिया और ये होगा आपका 100%, ठीक है? इसके बाद आती है आपकी पोस्ट। आपने कंटेंट किस तरह का प्रोड्यूस करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, लास्ट ईयर में, तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी में हैं। ऐसा ना लगे कि भाई ये 4-5 साल से काम कर रहा है। उसके लिए आपको कंटेंट जो बनाना पड़ेगा वो थोड़ा सिंपल होगा, लेकिन ऐसा लगे कि आप बाकियों के आइडियाज़ ले रहे हैं, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों का कंटेंट रीड कर रहे हैं, आप अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पढ़ रहे हैं, उनकी क्या कहते हैं उनके जो सबस्टैक्स होते हैं वो जाके पढ़ते हैं, उनकी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ऐसी आपने पोस्ट करनी है कि आप सीखने को क्या मिल रहा है। ये वो टाइम है जब आपने रिक्रूटर्स को शो करना है कि मैं क्या सीख रहा हूँ। आप जब भी पोस्ट करें उसके अंदर 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। इन दिनों मैं काम किस चीज़ पे कर रहा हूँ, उस स्किल कौन से इस्तेमाल को हो रही है और मैंने इससे सीखा क्या। ये 3 चीज़ें आपकी हर पोस्ट के अंदर होनी चाहिए। और इसके बाद ये है कि नेटवर्किंग आपने ज़रूर करनी। नेटवर्किंग से मुराद ये है कि आप क्योंकि आप पाकिस्तान में आप रहते हैं मेरी तरह, तो आपने सारे जो अपने नेटवर्क पे लोग ऐड किए हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, ऐसे नहीं करना। 2-3 लोग जिनसे आप पाकिस्तान में इंस्पायर्ड है उनको छोड़ के अनफॉलो करके तमाम ऐसे लोगों को करें जो कि आपके फ्यूचर के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज इन सब का आपके लिंक्डइन के अंदर कोई काम नहीं है। इनको फेसबुक पे ऐड कर ले, इंस्टाग्राम पे, लेकिन इधर कोई ऐड नहीं है। क्यों मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ? ये सारा सिस्टम करेक्टेड है। आपने जब अंग्रेज यूएस यूके का मेरे इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि यूके के लोगों के साथ बहुत ठंडे लोग होते हैं और रिमोट जॉब मुझे कभी वहां से नहीं मिली। तो यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया। जर्मनी वाले बहुत रिमोट जॉब देते हैं। जर्मनी हो गया और इसके अलावा मैं मेन इन्हीं को ऐड करूँगा क्योंकि यही बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। जब आपने एक दफ़ा इनको कर लिया, 100-200 लोग इनके साथ कनेक्ट हो गए, अब आपको समझ आना शुरू होगा कि ये जॉब हायर किस तरह करती हैं। अमेरिका का मुझे पता है ये लोग रेफरल बेस पे बहुत ज़्यादा है। अगर हमारी कंपनी में कोई भी जॉब पोस्ट आती है तो सबसे पहले यहाँ अंदर के लोगों को पता चलता है कि यार कोई ना कोई आई है, और 99% ऑफ द टाइम अंदर वाला ही कोई बंदा रेफर करता है किसी को और वो बंदा हायर हो जाता है। 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है। यहाँ पे चलता है रेफरल, रेफरल चलता है। अब आपने क्या करना है, जब आपने एक दफ़ा नेटवर्किंग शुरू कर दी है, आप कनेक्ट हो रहे लोगों के साथ, तो यहाँ पे स्टॉप नहीं कर जाना। उनकी पोस्ट फाइंड करें और उनमें जाके कभी कभार ना कमेंट्स करना शुरू करते हैं। ये आपने 1, 2, 3, 4 महीने तक ये काम करने रेगुलरली, सब कुछ ये सब कुछ आपने करते हैं। प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज करते रहनी है, पोस्ट भी करते रहे साथ साथ। पोस्ट करते हुए शर्माना नहीं है कि यार ये तो सबको दुनिया को पता है, सबको पता है, लेकिन अभी जिंदगी पे जाके देखें लोग एक ही बात बार रिपीट कर रहे हैं। आप अपना थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल दे के चीज़ों को अपलोड करी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेटवर्किंग करते जाए। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। लोग होते हैं क्या करते हैं कि लिंक्डइन के जो जॉब सेक्शन है वहां जाके जॉब अप्लाई करते हैं। कभी भी नहीं वहां से करना, कभी वहां से आपको रिस्पांस नहीं आने वाला, जितनी मर्जी आपकी अच्छी सीवी हो। क्योंकि बहुत अच्छी सीवी आप हार्वर्ड से पढ़े, स्टैनफोर्ड से पढ़े, फिर समझ आती है कि आपको वहां से जॉब मिलती रहेगी, लेकिन वहां से आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको जॉब किस तरह मिलेगी? आपने लिंक्डइन की सर्च फिल्टर पे जाना है। जो सर्च फिल्टर है ना, आप लिंक्डइन के सर्च फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे जाके लिखना है हायरिंग
पहले लिखना हायरिंग, और यहाँ लिखना जो भी आपकी फील्ड है, हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हायरिंग एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट, हायरिंग ग्राफिक डिजाइनर, हायरिंग वीडियो एडिटर, यहाँ पे लिखना। अब यहाँ पे भी नीचे भी ऑप्शन आते हैं पोस्ट के, जॉब्स के, पर्सन के या ग्रुप के। आपने इनमें सिर्फ पोस्ट को सिलेक्ट करना है। अब होगा क्या, आप आपके पास लिस्ट आ जाएगी, तमाम लोगों की पोस्ट आ जाएंगी जो कि रिसेंटली हायर कर रहे हैं। अब मजा बात यह है क्योंकि आपने अपना नेटवर्क जो है, मैंने जो आपको कहा था कि जब आपने कनेक्शंस बनाने हैं, आपने 2-3 लोगों को छोड़ के तमाम कनेक्शन बाहर की दुनिया के बनाए, इंडिया के नहीं बनाए, पाकिस्तान के नहीं बनाए, तो अब आपको यहाँ के लोग शो होंगे जो पोस्ट कर रहे होंगे कि भाई मुझे ये वाला बंदा चाहिए अपनी कंपनी में, मुझे ये चाहिए। अब आप उनके कमेंट्स ज़्यादा जगह देखेंगे, बिल्कुल कम से कम लोग होंगे और वो भी एक दूसरे को अपने किसी बंदे को रेफर कर रहे होंगे। अब आपने उस बंदे के साथ कनेक्ट होना है, उसको अपने नेटवर्क में ऐड करना है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, उसके साथ नोट भी भेज दें, बस उसका कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कर दे, अच्छा नहीं तो अगर जॉब अगर अगर तो पोस्ट काफ़ी पुरानी है फिर तो रहने दीजिए, नहीं तो उससे कनेक्ट हो जाइए। जितने लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं इस तरह इस पोस्ट वाले ऑप्शन के थ्रू कनेक्ट हो और सबको मैसेज करें। बिल्कुल सिंपल सा, सीवी नहीं भेजनी है आपने पहले मैसेज में, ये बात याद रखें। आपने कहना है हाय माय नेम इज दिस, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर दिस मेनी ईयर्स, फिर नीचे इसको लिखें कि मैंने ये जॉब बोल रखी है, इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर मोर फ्रॉम यू, दैट्स इट। सब कुछ आपने लिंक्डइन के मैसेज में उठा के नहीं दे देना होता, क्योंकि ये एक ईमेल नहीं है। लिंक्डइन पे लोग बस ग्लैंस करने के, ग्लैंस का मतलब है कि बस नजर मारने के लिए आते हैं रोज। तो अगर वहां पे आपने पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स लिखे हुए तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। शॉर्टेस्ट आपने रह के बात करनी है, वेरी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, उनको समझ आती होगी, उनको नीड होगी बंदे की, रिमोट नीड होगी, वर्ल्ड वाइड हायर कर होंगे तो आपको जरूर रिप्लाई बैक करेंगे। और यही छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन अगर मैं इसको बता तो बड़ी जल्दी दी, लेकिन पूरे प्रोसेस को आपको इम्प्लीमेंट करने में कम से कम भी 6 माह से 1 साल लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत गलतियां करेंगे इसके अंदर। कभी आप प्रोफाइल से सेटअप नहीं करेंगे, कभी आप पोस्ट को आप समझ नहीं पाएंगे, आप कहेंगे मैं चैट जीपीटी सारा इस्तेमाल कर लूँ। ऐसे ना किया करें, रॉ आइडियाज चैट जीपीटी में जाके लिखा करें, बेशक अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिख रहे, उसे कहा करें बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, और पॉइंट्स यानी छोटी लाइनों में, पैराग्राफ नहीं लिखने आपने। और उसके बाद नेटवर्किंग, जिस तरह मैंने आपको बताई है, इस तरह करते हुए आप नेटवर्किंग करने। क्यों? क्योंकि आपकी फील्ड के रेलिवेंट लोगों के साथ आप कनेक्ट होते चले जाएंगे, और यही प्रोसेस है रिमोट जॉब फाइंड करने का। इसके अलावा लोग आपको के पोर्टफोलियो, क्योंकि आप अभी यूनिवर्सिटी में है, अपना आपका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, 4th ईयर है, तो भी आपके पास पोर्टफोलियो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट को पोर्टफोलियो कंसिडर नहीं किया जाता वो वाले, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत बेसिक होते हैं और जो एक्चुअल फील्ड में होते हैं चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।